नमस्कार दोस्तों। आज जो बात मैं आपको बताऊंगा हो सकता है कि उसको सुनते ही आप चौंक जाएं, लेकिन मेरी बात नोट करिए। दिल्ली दरबार ने जेडीयू पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि एक बार ललन सिंह की बात ना माने, केसी त्यागी की बात ना सुने, लेकिन संजय झा की हर सलाह को नीतीश कुमार जरूर मानते हैं। संजय झा जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन आप इनके शुरुआती पॉलिटिकल जीवन को जानते हैं। दोस्तों, इनकी सियासत की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। संघ की विचारधारा को मानते रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बिहार में एमएलसी भी रहे हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अरुण जेटली इनके सियासी गुरु थे और अरुण जेटली के ही कहने पर संजय झा जेडीयू में शामिल हुए। 2012 में इन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली। 2014 में दरभंगा से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में नीतीश कुमार ने इनको एमएलसी बना दिया, फिर बिहार सरकार में मंत्री बना दिए गए और अब राज्यसभा सांसद। कहते हैं कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल अब संजय झा के पास है और संजय झा का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास। दोस्तों, यकीनन आप चौंक रहे होंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। यानी कनेक्शन को समझिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ कि संजय झा अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, यानी जेडीयू में नंबर 2 संजय झा हैं। याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की बुनियाद किसने डाली? नीतीश कुमार ने। बार बार बैठकें किसके कहने पर हुई? नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार को वहां तक लेकर कौन गया? संजय झा। दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत को समझने वाले पत्रकार यह दावा करते हैं कि संजय झा अमित शाह के करीबी हैं और अब आप यह कह सकते हैं कि अमित शाह ने जेडीयू पर एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब आप यह मानिए कि जेडीयू में टूट कभी भी हो सकती है। याद कीजिए, शरद पवार बीमार हुए, उसके बाद क्या हुआ? एनसीपी टूट गई। उद्धव ठाकरे बीच में बीमार पड़े, हालत नाजुक थी, शिवसेना टूट गई। नवीन पटनायक बीमार हुए और ओडिशा में बीजू जनता दल कहां है? ओडिशा से सफाया हो गया। और आज की तारीख में नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और इसी बीच बीजेपी बैकग्राउंड से आने वाले संजय झा वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए गए। पत्रकारों का यह भी कहना है कि जेडीयू में संजय झा को जिम्मेदारी मिलने से कोई भी खुश नहीं है। जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने अपनी जुबान से संजय झा को लेकर कुछ नहीं कहा। जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक विजेंद्र यादव, जो बिहार सरकार में सीनियर मंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो मंच पर नहीं गए। और दोस्तों, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि अब जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ कि 2025 का चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाए, लेकिन दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि नीतीश के चेहरे पर लड़कर सत्ता हासिल की जाए और उसके बाद सीएम बीजेपी का हो। यही बीजेपी की कोशिश है और इसीलिए संजय झा को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार तेजस्वी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए, तब भी संजय झा की बड़ी भूमिका थी। तो क्या जेडीयू का विलय बीजेपी के साथ हो जाएगा या फिर पार्टी दो टुकड़ों में टूट जाएगी? सिंबल और पार्टी सब कुछ नीतीश कुमार से छीनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वो नीतीश कुमार जिन्होंने शरद यादव को किनारे लगाया, जॉर्ज फर्नांडिस को साइडलाइन किया, आरसीपी सिंह को किनारे किया, ललन सिंह की बात वो बहुत ज्यादा नहीं सुनते, प्रशांत किशोर को साइडलाइन किया, वो नीतीश कुमार संजय झा के सामने सरेंडर क्यों हैं? आखिर जब चर्चा ये हो रही थी कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो फिर अचानक संजय झा फ्रेम में कहां से आ गए? संजय झा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई? दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वो जल्द स्वस्थ हों। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में जेडीयू में कभी भी किसी भी दिन बड़ी टूट हो सकती है। दोस्तों, ललन सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाया था और तब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो क्या ललन सिंह और संजय झा ये वो दो चेहरे हैं जो जेडीयू में टूट की पटकथा लिख रहे हैं? और अब किसी भी पल, किसी भी मौके पर
जेडीयू टूट जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव से पहले ऐसा करना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि बिहार चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ले और बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अपना आदमी बिठा दे। ये तमाम कोशिशें चल रही हैं, पटना के गलियारों में तमाम बातें हो रही हैं। दरअसल पटना को और बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग भी ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर संजय झा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई। जब जेडीयू के पास अपने समर्पित नेताओं की पूरी फौज थी, तो फिर बीजेपी बैकग्राउंड से आने वाले, संघ की विचारधारा को मानने वाले संजय झा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई। अब दोस्तों, बिहार में क्या कुछ होगा उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल ये बिहार में एक बड़ा डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट ये भी बताता है कि जेडीयू में अब अंदर अंदर खटपट ज्यादा तेज होगी। दोस्तों, बिहार की इस बेहद अहम खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।